हरे कृष्ण। अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी में, हिंदी राष्ट्रभाषा। हिंदी के पहले हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत ओरिजिनल। मराठी में येतो मला। तो आज हम श्री बलराम जी का जो चरित्र है उसका गुणगान सुनेंगे, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो जाए, बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी। आप सभी ने इस अवसर पर अपना समय निकाला, यहाँ पर आए और आपका संग हम सबको दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नीचे ही थे लेकिन अचानक यहाँ पर बुलाया गया। आप सभी को उसमें कष्ट हुआ होगा, आयोजकों को कष्ट हुआ, फिर भी उत्साह से सब लोग यहाँ पर आए। श्री बलराम जी जरूर ऐसे इस प्रकार की मानसिकता से प्रसन्न होंगे। यही बलराम जी का कार्य है। बलराम जी किसी भी प्रकार का मन में किंतु परंतु न करते हुए कृष्ण के ऐसे सेवा। तो आपके सभी के आशीर्वाद से मैं कुछ कहना चाहूंगा, जबकि मेरी कोई योग्यता नहीं कि ऐसे कोई बलराम जी के विषय में बात करें, क्योंकि इनके चरित्र महान संतों ने गाए हैं। सुखदेव गोस्वामी ने गाया है, श्री व्यासदेव ने गाया है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र हम कैसे बोल सकते, परंतु उन्हीं की परंपरा में जो लोग आते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा, उनके आदेश से उन्हीं से जो सुना है उसको हम दोहराने का प्रयास करेंगे। एक विशेष बात है कि हम इस क्लासरूम में बैठे, इससे नीचे हम लोग एक अलग वातावरण, यहाँ पर एक ऐसे लग रहा है कोई कुछ सीख रहे हैं ना, क्योंकि बलराम जी ओरिजिनल टीचर है। ओरिजिनल कोई टीचर है तो बलराम जी, तो बहुत पर्याप्त है कि हम यहाँ बैठे हैं। एक ब्लैक बोर्ड पे मैं कुछ लिख भी सकता था, लेकिन पहले से लिखा गया कुछ। तो बलराम जी का जो चरित्र है, हम कुछ ही समय में 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। सब उत्साही है, सब उस दिन उपवास करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, अभिषेक करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हमारी तैयारी जोर से चल रही, परंतु बिना बलराम को समझे हुए जन्माष्टमी को ही समझ नहीं पाए। अगर कोई सोचता है कि मुझे जन्माष्टमी मुझे करनी, बलराम से मुझे क्या लेना देना, तो हमारी मूर्खता है। क्योंकि बलराम जी, उनका गौरव स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। बलराम जी कौन है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ही बताते हैं कि बलराम जी स्वयं भगवान है। तो एक भगवान कृष्ण है तो भगवान और कैसे हो गए? ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे भौतिक कलुषित मन में आते हैं। लेकिन भगवान जब आते तो बहुत सब कुछ करके आते। एक समय वो 5-5 रूपों में आते। जैसे कृष्ण भगवान थे उस समय भगवान कृष्ण भी है, बलराम भी भगवान है, महाविष्णु भी भगवान है, व्यासदेव भी भगवान है, परशुराम भी उसी समय है। इतने सारे आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु बनकर भी आते हैं, अद्वैताचार्य बनकर भी आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो रूप है वो अनंत है। उसमें से एक जो रूप है अत्यंत सुंदर, सबको लुभाने वाला, सबको आनंद देने वाला, वो है श्री बलराम जी का।
आप लोगों को पंखा है, टीचर के पास पंखा नहीं है। परंतु बलराम जी का एक विशेष कार्य है, जैसे भगवान एक साथ अपने अनेकों रूपों में विस्तारित दिखते हैं, लेकिन जो पहला स्वरूप है वही बलराम है। और वही भगवान का एक फेमिनाइन स्वरूप है, वो राधा रानी है, वही भगवान। एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य मधुद्विष प्रभु, उस समय वो सन्यासी थे, बाद में उन्होंने सन्यास छोड़ दिया। मधुद्विष प्रभु अभी भी है, वो वरिष्ठ शिष्य है प्रभुपाद के लिए, उन्होंने बहुत कार्य किया होगा। तो वे भक्त लोग बैठे थे, उनमें यमुना माता जी जो कि प्रभुपाद की शिष्या, वरिष्ठ शिष्य, पहले गिने चुने शिष्यों में से एक, उनको बोलते हैं, आप जानते हो कृष्ण कौन है? तो यमुना जी ने कहा, आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा, कृष्ण बलराम जी की छोटे भाई है, यही उनकी पहचान है। हम गाते भी हैं, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, बोलते हैं ना जन्माष्टमी, ये उनकी पहचान है। तो यमुना माता जी कहते नहीं नहीं, ऐसा उनकी पहचान है, ये राधा रानी के प्रेमी है, ये। तो दोनों में आर्गुमेंट हो गया। ये बोल रहे नहीं, कृष्ण बलराम के छोटे भाई, दाऊ जी का भैया है। ये कहते नहीं, वो राधा रमण है। तो कमाल कृष्ण महाराज वहीं बैठे थे, उनके सामने ऐसे वार्तालाप चल रहा है, आर्गुमेंट चल रही है। तो दोनों ने कहा, आप प्रभुपाद को पूछ लीजिए, प्रभुपाद का क्या कहना है, फाइनल आंसर तो उन्हीं से आने आप। तो फिर प्रभुपाद अंदर के कमरे में, प्रभुपाद कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के कमरे में गए और प्रभुपाद को, जो प्रभुपाद बाहर यमुना और मधुद्वेश में झगड़ा चल रहा है कि कृष्ण कौन है, मतलब क्या झगड़ा है? बोला, मधुद्वेश कहता है कृष्ण बलराम के छोटी भाई है, यही उनकी पहचान। तो प्रभुपाद ने एकदम सत्य बात है, एक तो बराबर बात है। तो उन्होंने कहा, लेकिन यमुना माता जी कहती है कि कृष्ण राधा रानी के प्रेमी है, राधा रमण है। बोले, बिल्कुल सत्य है। तो कमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि ऐसे कैसे हो, आप कोई एक तो आंसर दो, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद, तो दोनों कैसे सत्य हो सकते? तो प्रभुपाद ने कहा, आप भी सत्य हो, आपने जो बोला वो भी सत्य है। अभी आप अपने अपने में डिसाइड करो कौन सही है, क्योंकि भगवान एक ही समय में हजारों स्थितियों में सही हो सकते, एक भगवान का रूप है, भगवान का चरित्र है। तो वही भगवान जो कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर है, ईश्वर है, भोक्ता है, सारे संसार का आनंद लेने वाले हैं। उसी भगवान का तुरंत पहला स्वरूप क्या है? वो इस आनंद में मदद करने वाले एक सेवक बन जाते, वही बलराम है। प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, एंजॉयर गॉड है, और बलराम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइटर गॉड है। सेवक भगवान का रूप बलराम जी ने लिया।
तो हमारे पास जो ये भक्ति की धरोहर मिली है, हम जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे पास एक गिफ्ट है। इसका ओनर भगवान बलराम जी। जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का प्रोसेस है, उसके ओरिजिनल ओनर कौन है? श्री बलराम। जैसे नित्यानंद प्रभु को कहा जाता है कि ये जो मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम, ही इज द ओनर ऑफ द मार्केट प्लेस ऑफ द। उसी प्रकार से बलराम जो भक्ति का जो प्रोसेस है, जिससे हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, उसके वो मालिक है, स्वामी है। यही भगवान बलराम की पहचान है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के उद्गार से अर्जुन को बता रहे हैं कि बलराम कौन है, बलराम जी और उनका क्या संबंध है। तो गीता में जब भगवान अर्जुन को अपने अनेकों रूपों के बारे में बोलते हैं, तो वे कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। वो कौन वासुदेव है? कृष्ण नहीं है। कृष्ण तुम खड़े हैं वहां पर, वो बोल रहे हैं मैं वृष्णियों में वासुदेव हूं। ऐसा क्यों बोले कि जब वो स्वयं खड़े? क्योंकि वो वासुदेव जो है वो बलराम है। वसुदेव के दो पुत्र कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण को भी वासुदेव कहा जाता है और बलराम जी को भी वासुदेव कहा जाता है। धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। तो वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता कि मैं बलराम हूं वृष्णियों में। सो आज हम श्री बलराम जी की जो चरित्र है, अद्भुत चरित्र है, उसमें से केवल 2 लीलाएं लेंगे और हमारे जीवन में इन लीलाओं का क्या अर्थ है, हम कैसे बलराम जी के साथ जुड़ते हैं, बलराम जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सब हम समझेंगे। सो हम पहले भगवद गीता के ऊपर जाते हैं। भगवद गीता का एक श्लोक है, 2 अध्याय का 59वां श्लोक। वो क्या कहता है, आप मेरे पास दोहरा सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ये अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा श्लोक है, प्रभुपाद ने कई बार उसको दोहराया और हमारे जो कृष्ण भावनामृत संघ की एक नींव है ये श्लोक। जैसे आज तक हमने देखा कि आध्यात्मिक जो मार्ग है इसमें लोग बहुत ऐसे सीरियस, चुप रहने वाले ऐसे लोगों का एक समूह ऐसा लगता है, लेकिन प्रभुपाद ने इस श्लोक के आधार पर
एक हायर टेस्ट, एक उच्च अवस्था की ऐसे रुचि लोगों को प्रदान की। रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तन, ये श्लोक उसका आधार है। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं। दो द एम्बॉडीड सोल मे बी restricted from sense enjoyment to taste for sense object feelings. क्या कह रहे हैं? किसी बद्ध जीव को, क्योंकि हम सब लोग हैं, इसको इंद्रिय तृप्ति से अगर बोला जाए कि तुम इंद्रिय तृप्ति मत करो क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिकता करनी है, तो भले ही बाहर से वो इंद्रिय तृप्ति ना करे, परंतु मन में इंद्रिय तृप्ति की रुचि नहीं जाती। कब तक नहीं जाती? ऐसे है कि केवल तरुण अवस्था में ही हम ऐसे करते, मृत्यु के द्वार तक हम लोग खड़े हैं, उस समय तक नहीं जाती, ये सत्य है। परंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण के भक्तों के संग का एक अलग रस आस्वादन करता है, तो क्या होता है? वो अचानक ही इनसे छोटी मोटी टेस्ट को छोड़ देता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो बाकी सारे प्रोसेस है, अष्टांग योग है, ध्यान योग, ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसमें और भक्ति योग में यह अंतर है। तो भक्ति में जिस दिन आपने भक्ति में प्रवेश किया प्रामाणिकता से, उसी समय आपको एक उच्च रस का आस्वादन होगा। अभी मैं दूसरा श्लोक, वो है भगवद गीता 3रा अध्याय 6ठा श्लोक। दोहराइए इसमें बस, अगर आपके पास है तो निकालिए मोबाइल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। भगवद गीता 3रा अध्याय 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका अर्थ ऐसा है, one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. अर्थात जो कोई व्यक्ति बाहर से अपने इंद्रियों को काबू में करने का प्रयास करता है, लेकिन मन में इंद्रिय भोग के जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को गीता में भगवान मिथ्याचारी कहते हैं। अभी आप सोचते होंगे बलराम जी के साथ इसका क्या संबंध, दोनों श्लोक है ना, सोच रहे हो कि नहीं? तो ये स्थिति हमारी सबकी है, आपके पता नहीं आप किस स्थिति में हो, लेकिन जनरली भक्तों की ऐसी स्थिति होती है कि एक ही साथ उनको ज्ञान मिल चुका है, एक परम दृष्टवा निवर्तते, इसका आभास भी हो चुका है। कई सारे उत्सव, एक सुंदर कीर्तन, सुंदर प्रवचन, भक्तों का सुंदर संग, इसमें अलग प्रकार की रुचि आ गई है, इसलिए तो हम बार बार आते हैं। उसी समय ये मिथ्याचार भी चल रहा है, मन में
चल रहा है कि नहीं ये करना नहीं, लेकिन मन तो जा नहीं करना, बन जा रहा है। जैसे अभी इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये हमें स्वीकार करना है, अगर आगे जाना है भक्ति में तो मिथ्याचार नहीं कर सकते, पाखंडी कहलाएंगे। अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की एक संगठन है, सुने होंगे, सुना है? अल्कोहलिक एनोनिमस, वो भले 20 साल से अल्कोहल नहीं लिया होगा उसने, लेकिन जब खड़ा होता है बोलने के लिए, मतलब बोल रहा है, तो शुरुआत कैसे करता है? मैं एक शराबी हूं, जबकि उसने शराब 20 वर्ष पहले छोड़ दी है। लेकिन कभी भी आप 20 या 25 साल जब भी बोलेंगे तो पहले क्या बोलना है? मैं एक शराबी। फिर वहां से वो अपने अनुभव बता रहे, ये हर हफ्ते करते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि वो जानता है कि वो एकदम हेल्पलेस है, जिस समय 25 साल के बाद भी अगर वो माहौल आ जाए, वही स्मेल, वही बोतल, वही प्रकार का क्लब, वही मित्र, तो उसमें वो छलांग मारेगा तुरंत, और उसको पता ही नहीं चलेगा फिर से कभी उन्हें पीना शुरू कर दिया। यही हालत हमारे जैसे साधकों के लिए। श्री राधानाथ महाराज लेक्चर में करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज अ डिवोटी हु स्ट्रगलिंग। वो ना तो इस तरफ है ना इस तरफ है, इस तरफ वाला वो खुश है क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, वो उसी में डूबा हुआ है, उसको लगता है बहुत अच्छा चल रहा है। भक्त जानता है कि कितना गंदा जीवन है और ये कितना सुंदर जीवन है, कितना आनंददायी जीवन है। लेकिन उसी समय जब भक्तों के साथ आनंद में है, फिर दूसरे वैसे माहौल में जाता है तो उसको मन वहां पर मिथ्याचार करना है। तो भगवान ये अच्छी तरह से जानते, इसलिए भगवान विस्तृत रूप से हमें गीता के 4-5 श्लोकों में ये बताते हैं कि किस प्रकार से इससे बाहर आ सकते। वो हम बाद में लेंगे श्लोक, तो बताऊंगा, लेकिन उसका जो फाउंडेशन, उसका सॉल्यूशन भगवान देते हैं कि इन सब चीजों के लिए अपने जीवन में नियम डालिए, नियमों से ही आप इसमें से बाहर निकल सकते। नियम में भरत, तो नहीं क्या बात, मुझे तो सब मालूम है, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, नियमित रूप से भक्तों का संग करना चाहिए, नियमित रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उपवास रखने चाहिए, बहुत सारी चीजें बताई। ये करने की जो शक्ति है, इस शक्ति का उगम श्री बलराम जी से होता। उसके बिना अगर कोई सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर भक्त बनूंगा, तो केवल एक इल्यूजन में, एक प्रकार का काल्पनिक स्वरूप उसने अपने आप को दिया होता है। तो मतलब आध्यात्मिकता, जो आध्यात्मिक हमारा जो योग है, भक्ति का योग है, ये कोई कल्पना नहीं, ये रोज मरोज का झगड़ा है मन के साथ। उस झगड़े में बलराम की सहायता के बिना हम कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने है कौन? साक्षात माया देवी, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, इम्पॉसिबल। तो कितनी बलवान है माया, सोचे भाई, माया माया माया। तो माया कृष्ण जितनी ही बलवान है, तो कृष्ण के अंदर, तो माया से एक ही व्यक्ति ऊपर है, वो भगवान।
वही है बलराम। तो इनके आश्रय के बिना हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं जा सकते, इसलिए उनके चरित्र को समझना अत्यंत जरूरी है। सो बलराम जी की दो लीलाओं का हम लोग वर्णन सुनेंगे, और उन दो लीलाओं से हम क्या सीख रहे हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से हम बलराम जी का आश्रय ले सकते हैं, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे अगले 20-25 मिनट। तो बलराम जी का जन्म इस श्रावण की पूर्णिमा में हुआ, जिसको मराठी में नारळी पूर्णिमा भी कहते हैं, बलराम जयंती कहते हैं श्रावण पूर्णिमा में। वैसे नंदगांव में उनका जन्म नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है। उसके पीछे कुछ है रहस्य। ऐसा कहते कि नाग पंचमी के दिन भगवान को देवकी गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित किया था, इसलिए नाग पंचमी का दिन करते। परंतु हम सबके लिए बलराम जयंती पूर्णिमा करते। फिर जब उनका नामकरण हुआ तो गर्ग मुनि उनको कहते हैं कि ये बच्चा जो ये सारे कुल को बहुत आनंद देगा, जिसको भी मिलेगा उसको आनंद से भर देगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा राम। और ये साधारण नाम नहीं है, दूसरा एक नाम है परशुराम और एक नाम है दशरथ नंदन राम। लेकिन ये राम कौन सा है? जिसको बल दिखाने में बहुत आनंद आएगा, वो बल दिखाने में आनंद लेता है, इसलिए इसका नाम होगा बलदेव या बलराम। ये साक्षात संकर्षण भगवान, इसलिए इसका संकर्षण, क्योंकि इसने यदुओं को ऋषियों को जोड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। ऐसे अनेक प्रकार के नाम बलराम जी को दिए जाते हैं। और बलराम और कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते हैं तो किशोर अवस्था में से जब पौगंड अवस्था में जाते हैं, उस समय एक लीला है। तभी तक बलराम ने अभी तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया, जबकि नाम क्या है? बलराम, लेकिन कोई बल दिखा नहीं उसका। सारे असुरों को अभी तक कृष्ण ने ही मारा है, पूतना को मारा, इसको मारा, उसको मारा, तृणावत को मारा, चट्टासुर को मारा, बलराम ने कुछ नहीं किया। तो एक दिन वृंदावन में जब सारे ग्वाल वालों के साथ कृष्ण और बलराम लीला कर रहे हैं आनंद से, वृंदावन का जो वन है, वृंदावन के जो वृक्ष है, लता बेली, फल फूल, सरोवर, अनेक अनेक प्रकार के पंछी, वृंदावन की सुगंधित हवा, इस सब का आनंद ले रहे हैं। और जब वे चल रहे हैं तो सारे वृक्ष कृष्ण और बलराम के चरण को छूने का चुना चाहते हैं। सब लोग ऐसे झुक जाते हैं, कोई ऐसे फल ला के देता है, कोई सोचेगा ऐसे कैसे होता है, लेकिन कृष्ण के लिए सब कुछ संभव। कृष्ण इतने आकर्षित है, बलराम इतने आकर्षक है कि वृक्ष, वल्ली, लता, फूल, पत्ते, सब लोग उनके प्रति आकर्षित होकर उनको छूना चाहते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, हे दाऊ जी, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये सब लोग आपके प्रेम में पागल हैं, आपके चरणों को छूना चाहते हैं। ये जो भ्रमर है, देखो कैसे आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपका जो सहारा है छोड़ना ही नहीं चाहते, आपके बिना वो रह ही नहीं सकते। ऐसे लग रहा है कि आपके कोई भक्त है जो आपका गुणगान कर रहे हैं।
और ये वृक्ष जो है ये भी बड़े बड़े साधु संत होंगे जो आपके चरण छूना चाहते हैं। और ये जो हिरण है ये तो बिल्कुल गोपियों जैसे आपके प्रति आकर्षित हुए हैं। जैसे गोपियां आपको देख के बिना रह नहीं सकती, उसी प्रकार से ये सारे हिरण आपके देखे बिना रह नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं बलराम जी का गुणगान करते हैं। जब ये गुणगान हो रहा था उसके बाद में थोड़ा थकने के बाद बलराम जी किसी ग्वाल बाल के पैरों पर अपना सर रखकर सो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण सारे बाकी सखागण उनको आके पैरों को मसाज करते हैं, तो पंखा चलाते हैं। जब कृष्ण थकते हैं तो कृष्ण इस प्रकार से किसी बड़े वृक्ष का जो मूल है उसके ऊपर बैठकर आराम करते हैं। तो सारे ग्वाल बाल नृत्य करते हैं, नाचते हैं, सुंदर सुंदर गाते हैं। और इस प्रकार से उनका कार्य चल रहा था। कई प्रकार के वृक्षों के जो पंछियों के आवाज वो निकाल रहे थे। अचानक 3 वो जो कृष्ण के बहुत अत्यंत सखा है वो कहने लगे, इनका नाम था श्रीदामा, सुबल और स्तोत्र कृष्ण। ये तीनों ने अचानक कहा, हे राम। बलराम को क्या कहते हैं, हे राम, हे कृष्ण, आपने तो कई असुरों को मार डाला है। पता है यहाँ से बाजू में ही एक तालवन नाम का जंगल वन है। वहां पर ताल वृक्षों से इतने मधुर मधुर फल गिरते हैं, उनका इतना मधुर सुगंध सारी दिशाओं में फैल जाता है, लेकिन कोई जा नहीं सकता वहां। क्या आप जाओगे? मुझे बहुत लालसा हो रही है इन सुगंधी फलों का आस्वादन करने। चलिए, आपके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, आपने बहुत सारे राक्षसों को मारा पहले। तो इस समय वो कृष्ण को नहीं बोले, पहले कह रहे राम राम आप करो ये। फिर वो देख रहे थे राम भी क्या कर सकते। तो प्रथम बार बलराम को अपना बल दिखाने का अभी अवसर मिला है। तो बलराम जी कहते चलो, ऐसे आराम से सब लोग जाते हैं अंदर। और बलराम जी एक एक वृक्ष को बहुत जोर से खींचकर इतने जोर से हिलाते हैं कि सारे फल टप 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 करके गिरते हैं। और इतनी आवाज होती है कि वहां पर एक असुर जिसका नाम था धेनु का असुर, जो कि एक गर्दभ गधा, गधे के रूप में रहता था, तो जाग गया और तुरंत वहां पर पहुंच गया जहां कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल थे। बलराम जी के गधा आया है, क्या फर्क लेकिन वो गधा कोई साधारण गधा नहीं था, देवताओं को पीड़ा देने वाला ऐसा राक्षस था। तो उसकी कितनी शक्ति हो, देवताओं को पीड़ा देने वाला मतलब बहुत शक्ति वाला है। बलराम के लिए कोई साधारण व्यक्ति। तो उसने आकर, बलराम जी खड़े ऐसे, सब वृक्ष से फल गिरे, बाकी ग्वाल बाल खा रहे हैं। उसने आके क्या किया, गधा जो है ना सामने से वार नहीं करता, कभी भी पीछे के जो 2 पैर है उसको उठा के मारता है। तो उसने पीछे के 2 पैरों से बलराम की छाती के ऊपर प्रहार किया। अभी आज तक ऐसे हुआ नहीं था कि धेनुकासुर ने किसके ऊपर प्रहार किया वो जीवित रहा। तो बलराम को कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे ही खड़ा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो धेनुकासुर को इतना क्रोध आया कि वो बार बार किकिंग करने लगा। तो जैसे ही उसने दूसरी बार लता प्रहार किया पिछले पैरों से, बलराम ने क्या किया, उसका दोनों पैर एक ही हाथ में पकड़े और फिर उसको यूं घुमाया, घूम 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 और फेंक दिया ऐसे। जैसे कोई हम लोग कैसे बचपन में वो गलोल बोलते उसको, देखा गलोल क्या बोलते उसको हिंदी में क्या कहते, जिसमें एक से गुलेर, हाँ गुलेर गुलेर वैसे। और वो
जाके एक वृक्ष पर गिरा और बड़ा वृक्ष था, इसका वजन भी बहुत था, तो गिर गया, अनेकों वृक्ष के साथ गिर गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि वो ऐसा वृक्ष पे गिरने से या फेंकने से नहीं मरा, बलराम जी की शक्ति ऐसी तो खाली घुमाने से ही मर गया वो। फिर सारे गर्दभ, उसके जो बहुत सारे साथी थे, सारे गधे, तो सब लोग आकर कृष्ण और बलराम को बारी बारी मारने लगे अपने पिछले पैरों से। और कृष्ण बलराम ने जैसे कोई खिलौना हो तो उसे पकड़ के गोल 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 घुमाना शुरू कर दिया, और सारे वृक्षों के ऊपर जाकर वो ऐसे तैरने लगे वृक्षों के ऊपर। ऐसे लगता है जैसे मानो रंग बिरंगी बादल हो। और उस दिन से सारा जो तालवन है, धेनुकासुर और उनके गर्दभ जो साथी थे उनसे मुक्त हो गए। और उसके कारण जो देवता लोग थे ऊपर, उन्होंने पुष्प वृष्टि की कृष्ण और बलराम को। सारे जो सखा थे उन्होंने उनको आलिंगन दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और फिर गांव में जाकर वृंदावन में सबको बताया कृष्ण और बलराम ने क्या कार्य किया। आचार्य में यह भी कहते हैं कि धेनुकासुर को बलराम ने क्यों मारा, कृष्ण भी मार सकते, अभी तक तो सारे असुरों को कृष्ण नहीं मारा। उसका एक कारण ऐसा है कि बलराम धेनुकासुर उसके पूर्व जन्म में साहसिक नाम का बलि का पुत्र था। प्रहलाद के जो पौत्र थे जिनका नाम था बलि महाराज, उनका पुत्र था साहसिक। वो भी अत्यंत बलवान था, असुर था। तो उसने दुर्वास मुनि को क्रोध दिया, तो दुर्वास ने उसको शाप दिया था, तुम गधे बन जाओ। इस प्रकार से वो धेनुकासुर बन गया। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को ऐसे वचन दिया था कि तुम्हारे कुल में जो भी होगा उसको मैं नहीं मारूंगा। तो कृष्ण ने तो बोला कि मारूंगा नहीं, तो धेनुकासुर को नहीं मारना चाहिए, इसलिए बलराम ने उसको। आचार्य और भी बात करते हैं कि अभी तक कृष्ण बहुत सारे असुरों को मारते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के अनर्थों को हमारे जीवन में बताते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर सारे जो असुर है जिसको कृष्ण ने मारा है, उन सब असुर को एक अनर्थ का नाम देते हैं। जैसे पहले असुर को कौन से असुर को मारा पहला कृष्ण ने? पहला असुर कौन था जिसको मारा? पूतना। तो पूतना को भक्तिविनोद ठाकुर ये फॉल्स गुरु, मतलब झूठे गुरु जो होते हैं वो पूतना है। समझते आप? झूठा गुरु कैसे होता है? मतलब पूतना ने क्या किया? भगवान को दूध पिलाया, ऐसे दिखा रहे कि मैं आपका पोषण कर रहे हूं, लेकिन दिया क्या? विष। उसी प्रकार से जो झूठा गुरु होता है वो दिखाता क्या है कि मैं तुम्हें आध्यात्मिक कुछ ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन दे क्या रहा है? विष। तो उस प्रकार से हर अनर्थ को कुछ ना कुछ एक असुर उसको अपनी लीला में, भगवान की लीला में दिखाता है। तो कृष्ण सारे जो असुर हैं उनको नष्ट करते हैं। हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ बैठे हैं वो कृष्ण की कृपा से चले जाएंगे। परंतु कोई असुरों को कृष्ण नहीं मारते, उसमें से एक है धेनुकासुर, और दूसरा आगे आएगा प्रलंबासुर। ये हमारे लिए छोड़े हुए। कृष्ण बोले मैं इनके हाथ नहीं लगाऊं। क्यों? क्योंकि हमारे चॉइस है वो। भगवान कभी भी हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करता। सारी गीता कहने के बाद भी भगवान अर्जुन को कह रहे थे यथेच्छसि तथा कुरु। अभी मैंने आपको गीता बता दी, अभी आपकी जैसी इच्छा है वैसे करो। ऐसा नहीं अभी मैंने गीता बता दी अभी तुझे करना होगा, ऐसा नहीं। अभी आपको अगर सब समझ में आया है आपकी इच्छा के अनुसार करो। तो भगवान अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाते। तो ये जो दो असुर है, जैसे धेनुकासुर भी है, ये हमारी इच्छा के मात्र हमारे साथ,
ये जो अनर्थ है वो कैसा है, इसको डल मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस। रेणुकासुर क्या सिद्ध करता है, एक जो भौतिकवादी बुद्धि है हमारी, उसको प्रदर्शित करता है हमारे चॉइस। तो बुद्धि भौतिकवादी कैसे होती है? प्रभुपाद को जब किसी ने प्रश्न, प्रभुपाद बहुत सटीक उत्तर देते बोलता, व्हाट इज इंटेलिजेंस? प्रभुपाद ने कहा टू नो द थिंग्स एज दे आर। एकदम सिंपल, हट करके। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज इंटेलिजेंस, मतलब टू नो द थिंग्स एज दे आर, मतलब सत्य उसकी परिभाषा क्या है ये जानना, ये इंटेलिजेंस। तो इस भौतिक संसार का, हमारे अस्तित्व का सबके सत्य परिभाषा क्या है? हम है एक जीवात्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये जो इंटेलिजेंस है ये हमें भगवान से प्राप्त है। तो जिसको हम लोग प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो हमारी बुद्धि है उसको शुद्ध कैसे करनी है? गीता, भागवत, उनके ज्ञान क्या है, भगवान ने दिए ज्ञान क्या है। लेकिन इसको खाली पढ़कर हमारी बुद्धि भौतिकता में ही व्यस्त रखना, ये डल मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, गधा प्रवृत्ति। तो गधाई क्यों? तो आप देख सकते गधा, प्रभुपाद और एक सटीक भाषा में भी बताते हैं, एन एस, a donkey is celebrated all over the world as the most stupid animal. ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। सेलिब्रेटेड क्या है? स्टूपिड को क्या सेलिब्रेट कर रहा है? He is celebrated all over the world as the most stupid animal. क्यों ऐसा है? क्योंकि गधा जो है ना, ये उसको he is convinced, उसको पूरी तरह से एकदम विश्वास है कि जब तक मैं ये सारा बहुत सारा लोड लेके पूरे दिन कष्ट नहीं करूंगा, मेरे मुख से जो पेन आती है और मुझे सांस फूलती, मेरा फुर फुर आवाज आती है, अब देखा गधे को फुर फुर आवाज करता हूं, ऐसे नहीं करूंगा तब तक मुझे शाम को थोड़ी सी घास नहीं मिलेगी, ऐसे सोचता है। जबकि घास सब जगह है, अगर वहां से भाग जाएगा तो सब जगह घास ही घास है, उसको किसी को देखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन वो बुद्धि से क्या सोचता है, ये मेरा मालिक है ना, ये मुझे घास देता है, इसलिए मुझे बहुत कष्ट करना पड़ेगा, कितना भी मारा कुछ नहीं, हिलता नहीं हूं। और ये खाली बोलने की बात नहीं है, मैं गांव में रह चुका हूं, बचपन में तो हमने गधे देखे हुए काम करते समय। आप देखो गधा ना, उसको हम लोग पत्थर ढोने के लिए लेके आते थे, पत्थरों का सब ऐसे दोनों साइड उसका एक बास्केट बनाते थे, उसमें पत्थर डालते। गधा ऐसा था, वो ऐसा हो जाता है इतने वजन से, ऐसा रहता है ना, ऐसा हो जाता है, इतना वजन होता है, तभी वो हिलता है। और जब तक ऐसा है ना, खाली है तो हिलेगा ही नहीं, वो पूरा ऐसा वजन हो गया फिर वो हिलना शुरू कर, फिर वो जाके लेट डाल के आए। गधा उसी प्रकार से मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या करता है, जब तक मैं कष्ट नहीं करूंगा, जब तक मैं मुंह में फेन नहीं आएगा मेरे, जब तक मैं मार नहीं खाऊंगा, तब तक मेरा जीवन अयशस्वी है। तो यशस्वी जीवन की जो परिभाषा है भौतिक इंटेलिजेंस के जरूर क्या है, आई एम बिजी। क्या है? आई एम बिजी। आप बोलो आई एम बिजी, सत्संग में बिजी, वेरी बिजी। अगर कोई बोले मुझे मेरे पास आराम ही आराम है, तो बोले मूर्ख है, तो कभी यश प्राप्त नहीं करेगा। बिजी बोला तो यस, यशस्वी, गधा प्रभु। तो ये गर्दभ की प्रवृत्ति जो है वो धेनुका से, ये हमारे चॉइस है, अपनी चॉइस है, इसको स्वीकार। जैसे
भगवान बोलते हैं कि सारे जो सृष्टि है उसको मैं मेंटेन करता हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, चर और अचर सृष्टि को मैं चलाता हूं। अगर वो चिड़िया को और हाथी को और चींटी को सबको खिलाता है, तो हाथी कितना खाता है? तो उसके बाद सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, कोई काम नहीं करता हूं। खाली मनुष्य ही सोचता है कि मैं जब तक काम नहीं करूं, ऐसा नहीं बोलता आप कल से काम छोड़ दो। बुद्धि को पवित्र करो, शुद्ध करो। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या है? गीता भागवत आदि पढ़ना, ठीक है, इसके लिए शक्ति लगती है। गीता भागवत आदि प्रतिदिन उसको पढ़ना, उस प्रकार से अपने जीवन को ढालना, इसके लिए शक्ति। ये शक्ति कहाँ से आती है? हम कितना भी प्रयास करेंगे, हमारी इंद्रिया, हमारा मन मिथ्याचार करेगा ही। इसलिए भक्त बहुत नम्रता से बलराम के पास जाते हैं। ठाकुर भक्ति, हम लोग नहीं कहते, ठाकुर भक्ति विनोद जैसे व्यक्ति, इतने महान आचार्य, वो भगवान को विनती करते हैं। क्या करते हैं? एक साधक का रूप लेते हैं। वो भगवान को प्रश्न पूछते हैं, गोपीनाथ के मोने शोधिबे मोरे, आप कैसे मुझे शुद्ध करोगे? वो भगवान को प्रश्न पूछते, चैलेंज कर रहे हैं। भगवान आप मुझे शुद्ध नहीं कर सकते, तो मैं इतना गया गुजरा हूं, कोई शक्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सही है, लेकिन फिर मेरा मन कहाँ है? मिथ्याचार में लगा हुआ। तो भगवान अभी आप ही कुछ करो, तुम ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया। क्या बोल रहे हैं भगवान को? हे भगवान, मैं तो थक गया, मेरी अपनी ताकत से मैं अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकता। और सबसे बड़ा शक्तिशाली इंद्रिय कौन सा है? हमारा मन, इंद्रियों का राजा। तो कभी काबू में नहीं आता। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, हे गोपीनाथ, तुम ऋषिकेश, मेरे इंद्रियों के स्वामी ईश्वर, ऋषि का धर्म, आप ही कंट्रोल ले लो, मेरे मन में आ जाओ। मेरी शक्ति नहीं आपको मैं मन में लेके आऊं, आप खुद आ जाओ। मम मन मंदिरे रहो ईश्वर, आपको विनती करता हूं, कृपया मेरे मन में आ जाए। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच लाऊं, आप खुद की शक्ति से आइए। ये शक्ति जो है ये बलराम की। तो ये जो डल मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस है, हमारे भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है, भौतिकवादी बुद्धिमत्ता है, गर्दभ बुद्धि है, ये हमारा चॉइस है। बाय चॉइस वी आर देयर। हमें लड़ना है उसको, कृष्ण कुछ नहीं करेंगे, वो हमारा चॉइस है। लेकिन हमारी लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते, हमारे पास बल ही नहीं है। तो बल किससे आएगा? बलराम से। दूसरा एक असुर है जिसका नाम है प्रलंबासुर। तो ऐसे भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं, और एक दिन कृष्ण ने देखा कि एक जो असुर है एक छोटे से ग्वाल बाल का रूप लेकर उनमें मिक्स हो गया। कंस ने भेजा था उसको। तो वो क्या सोच रहा था कि मैं कृष्ण और बलराम को पकड़कर एक एक करके खत्म करूं। लेकिन क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान भी था, प्रलंबासुर शक्तिशाली भी था, तो वो जानता था कि ये सब बालकों में कृष्ण जो है वो सबसे शक्तिशाली है। तो पहला मैं बलराम से निपट लेता। तो जब भगवान ने देखा तो भगवान ने सोचा कि इसको कैसे मारे, तो बार बार बनकर आया, मारे तो कैसे मारे, ऐसे सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है बाद में देखा जाएगा,
और बालकों को कहने लगे चलो अभी खेलते हैं हम लोग। क्या खेलेंगे? कुश्ती, द्वंद्व युद्ध। और फिर एक बलराम की पार्टी होगी, एक कृष्ण की पार्टी होगी, और जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाकर सैर करा के लाएगा। ऐसे तो बलराम की पार्टी जीत गई, बलराम बड़े भैया थे। तो कृष्ण को श्रीदामा ने हरा दिया। तो भगवान अपने भक्त से हार जाते हैं, तो श्रीदामा ने उसको उठा के पटक दिया कृष्ण को। कृष्ण बोला मैं तो हार गया। तो कृष्ण ने श्रीदामा को अपने कंधे पे लिया, कृष्ण चले गए। फिर भद्रसेन ने ऋषभ को अपने कंधे पे लिया और चले गए। और फिर प्रलंब ने बलराम को अपने कंधे पे लिया और श्रीदामा में चला गया। बलराम बोले चलो तेजी से दौड़ो। तो दौड़ने लगा और वो दूर 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 लेके गए। बोला कहाँ जा रहा है, मेरे सारे तो साथी वहां पर है, वो ये लेके कहाँ जा रहा है? तो बलराम ने अपना, बलराम कौन है? गुरु है। गुरु है ना हेवी। तो बलराम जो है इतने हेवी हो गए कि सारे जो संसार का वजन है वो राक्षस के कंधे पे आ गया। राक्षस अभी बालक के रूप रह नहीं सकता, तो बड़ा हो गया, एक बिल्कुल पर्वताकार इसका शरीर हो गया, लाल लाल आंखें, लंबे लंबे बाल जो कि जैसे अपना कॉपर के जैसे, और उसके बड़े बड़े आभूषण चमकने वाले। तो बलराम अचानक देखा ये अभी तो बच्चा था, ये अचानक क्या हो गया इसको? कोई विचित्र व्यक्ति दिखता है, हर प्रकार से अलग है। फिर समझ आ रही तो राक्षस। तो बलराम जी का बल दिखाने का तरीका अलग होता है, कृष्ण थोड़ा सा अलग करते हैं। अभी तक देखो कृष्ण और बलराम ने अभी तक एक भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया आज तक, क्योंकि कृष्ण को शस्त्र की आवश्यकता नहीं। कृष्ण जब द्वारका में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, वसुदेव बनेंगे, तब वो शस्त्र देंगे, तब तक शस्त्र नहीं। तो यहाँ पर भी बलराम को क्या किया? बलराम ने अपनी मुष्टि ली, एक ही प्रहार में उसका जो सर है, मस्तक है, वो टूट कर बिखर गया, वो मृत हो गया। सारे बालक आए, बहुत वेल डन वेल डन वेल डन, उसको उठाया, नाचे सब लोग। इस प्रकार से बलराम ने जब प्रलंबासुर को मारा, पुनः पुष्प वृष्टि हुई। मतलब बलराम की जैसे कहीं किसी के पास शक्ति नहीं है। जो प्रलंबासुर है ये हमारी काम वासना का प्रतीक है, लस्ट। ये दो बड़े अनर्थ है, इसको भी हम अपनी इच्छा से ही रखते हैं। बलराम, कृष्ण सारे सबको खत्म करता है, लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा इसमें संबंधित है तो उसको पकड़ कर रखा है। तो काम ये सबसे बड़ा शत्रु भगवान ने स्वयं डिक्लेयर किया हुआ है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गीता से। एक 5 मिनट और लगे, चलेगा? 5 मिनट, हाँ 8:30। सो अभी भगवान ने अलग अलग प्रकार से ज्ञान अर्जुन को दिया हुआ है। अभी अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं जो हमारे मन में भी आता है कि भाई अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे हमारे सारे भक्त हैं, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े, पवित्र रहे, अपना जीवन सफल करें। फिर भी बार बार हम उसी दिशा में मिथ्याचार के दृष्टिकोण से चले जाते हैं। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच, अभी मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि समय कम है। भगवद गीता 3रा अध्याय 36वां श्लोक। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। Arjun said, "O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?" जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जबरन
किसी से पाप कार्य कराता है, ऐसे क्यों होता है? जबकि हर भक्त जानता है मुझे ये नहीं करना है, फिर भी उसमें वो जबरन फंसाया जाता है, ऐसे कैसे होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेनम वैरिणम। भगवान ने कहा ये काम वासना ही है हे अर्जुन, जो कि रजोगुण के संपर्क में आने से हमारे हृदय में उद्दीपित होती है, और फिर उसका परिणाम क्या होता है? वो क्रोध में बदल जाती है। जब वो तृप्त नहीं होते तो क्रोध में बदल जाती है। और इस प्रकार से इस संसार का अगर सबसे बड़ा, सबको चबाने वाला, सबको खत्म करने वाला शत्रु अगर कोई है तो वो क्या है? काम, लस्ट। तो इसीलिए ये भी हमारे चॉइस से ही है। तो एक भक्त जो है, साधक जो है, वो बार बार ये भी चॉइस करता है, ये भी चॉइस करता है, वो दोनों जगह चॉइस करता है। उसको क्या सोचता है, वो क्या सोचता है कि भाई थोड़ा ये भी करूंगा, थोड़ा ये भी करूंगा, खुश रहूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। जैसे आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें प्रगति करनी है तो आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं हो सकता जैसे समझो एक जीवन चल रहा है ऐसे नॉर्मल गर्दन वृत्ति का, काम वासना का, और उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल्ड स्पिरिचुअलिटी, सत्संग जाना, मंदिरों में दान करना, थोड़ा भगवान का नाम है, इससे और शांति मिलती है, शांति से और अच्छा फल भोग करेंगे। ये प्रवृत्ति भक्त में आती है, और फिर वो अपने जो ओरिजिनल उद्दिष्ट है उससे भटक जाता है। ओरिजिनल उद्दिष्ट क्या है? हम सबको प्रेम करें, कृष्ण का प्रेम करें। जन्म जन्मांतर से 84 लक्ष योनि में बार बार हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास में बिल्कुल असफल रहने के बाद फिर भी हम लोग भी क्या सोच रहे हैं? मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। इम्पॉसिबल, असंभव। फिर दोनों साथ नहीं जा सकते। इसलिए भक्त जो है वो अपने दृष्टिकोण को, अपनी दिशा को, अपने ध्येय को कभी भूलता नहीं। उसके लिए अपनी बुद्धि को वो गीता भागवत से पवित्र करता रहता है, मंत्रोच्चार से अपने हृदय को साफ करते रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ी नम्रता से, क्योंकि भक्ति है नम्रता का मार्ग। भक्ति में अगर कोई सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर आगे जाऊंगा, वो भक्ति विनोद से भी महान है। भक्ति विनोद क्या कह रहे हैं? हे भगवान के मोने शोधी बे तुम्हें, आप मुझे कैसे पवित्र करो? मैं इतना गंदा हूं, इसलिए आप ही मेरे मन का, इंद्रियों का नियंत्रण करिए। मैं अपने आप को आपके समक्ष हवाले करूंगा, आप ले लीजिए। तो इस काम वासना को, अगर सबसे बड़े एनिमी को हमें परास्त करना तो हमें बलराम जी का आश्रय है, उसके लिए असर करें। तो हम सोचेंगे बलराम जी का आश्रय कैसा नहीं, बलराम जी तो हमारे समक्ष है ही नहीं। तो बलराम जी इतने दयालु है कि उन्होंने अपने बहुत सारे विस्तार किए, और एक जो प्रमुख विस्तार है वो है गुरु। जो गुरु है, गुरु परंपरा में आने वाले जैसे 4 वैष्णव संप्रदाय है, उनमें सारे में जो जो आध्यात्मिक गुरु है, जो कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण काबू कर चुके हैं, जो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, अपने वाणी से, अपने मन से, अपने कार्यों से शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे आचार्य ये श्री बलराम जी के प्रतिनिधि, और उनको शरण जाना यही बलराम जी को शरण जाना। और इसका प्रभाव कितना है, उनको शरण जाना कितना प्रभावशाली है। अभी आपको एक कंटेम्पररी बात, अभी बलराम जी की कहानी होगी 5000 वर्ष,
कि इनकी शक्ति क्या है। जैसे हमने एक गीत हम गाते कि बलराम जी को नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में जब बलराम जी आते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके प्रति ऐसे भाव है, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हम तो अत्यंत सुखी, तो हम कृष्ण प्रेम में मस्त हो। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करी आमी बोलो दुखी। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं हार चुका हूँ, मैं हारा हुआ खिलाड़ी हूँ, मुझे भी कोई सूझता नहीं है। मैंने बहुत प्रयास करा, अपनी शक्ति से मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं कुछ बनूं, लेकिन नहीं बन सकता। कृपया आपका आश्रय मुझे दीजिए। तो इन्हीं के आश्रय से, जैसे हम लोग प्रतिदिन मंगल आरती गाते हैं, उस मंगल आरती में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरुवाष्टक गाते हैं। इसमें आखिरी जो पंक्तियां हैं वो क्या कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति। यस्य मतलब इनके, किनके, गुरु के, बलराम के कृपा से क्या होगा, यस्य प्रसादात भगवत, इनको मिला तो कृष्ण मिल गए। यस्य प्रसादान, इनको अगर इनकी कृपा नहीं मिली तो न गति कुछ होगी, कभी गति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए इनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना, इनके प्रति शरणागति होना, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं है, इसलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र क्या कहते हैं, साक्षात हरि है। कौन, गुरु। ऐसा मतलब नहीं कि उनके हम कृष्ण जैसे पूजा कर कृष्ण समझे, नहीं, कृष्ण के प्रतिनिधि होने के कारण साक्षात हरि। जैसे हरि को सम्मान देंगे, जैसे हरि को शरण जाने का प्रयास करेंगे, वैसे ही गुरु के साथ हमें शरणागति होगी। और इसका अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो क्या होता है, इसका एक कंटेम्पररी कहानी बता के हम खत्म करें। तो 1976 की कहानी, तो वृंदावन में आज आप जाएंगे कृष्ण बलराम मंदिर, कितने लोग वृंदावन गए जा चुके हैं, इस्कॉन वृंदावन किसने देखा है, आपने देखा, बाकी लोग आप भी आइए जब भी हमारी यात्रा होगी, या फिर राधा शक्ति मंदिर वो यात्रा लेके जाती बार बार, तो उनको एक बार वृंदावन यात्रा लेके जाइए माता जी, उनके सबके जो वृंदावन में गए उनके। तो वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम मंदिर है रमण रेती में, वहां पर एक पिलर है, उस पिलर के ऊपर लिखा है इंद्र प्रभु को डेडिकेटेड ऐसा पिलर है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने 24 घंटा कीर्तन करने की प्रथा प्रभुपाद के कहने से शुरू की थी, और वो आज जाने के बाद भी चालू है, और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की उन्होंने। तो उनको ये जो इंस्पिरेशन आया, इतने वर्षों से वो जो लगातार कीर्तन करते रहे, और आज भी आप उनका एक भी कीर्तन सुनोगे, आपको मैं प्रमाण देता हूँ, आप कभी भी सुने इंद्र प्रभु, आप वो कीर्तन सुनिए, आप 2 मिनट में किसी और संसार में चले जाओगे। एज सुन एज वी हियर, आप आज भी सुनिए, उनका कीर्तन चालू करो, जहां पर भी आप एक दूसरे स्तर पर चले जाओ। वो उनकी ताकत है। कैसे आई ताकत? तो 76 में जब वो नए नए अभी ब्रह्मचारी बने थे, अभी तक उनको पता भी नहीं था क्या चाहिए टिकट है, कोई जानता नहीं था उनको। तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में प्रभुपाद आए, तो इन्हें प्रभुपाद के पीछे पीछे मॉर्निंग वॉक में चलते थे, बहुत दूर से चलते थे, क्योंकि उनके आसपास बड़े सन्यासी, गुरु, बाकी सब लोग थे ऐसे, तो पीछे रहते थे। प्रभुपाद जाके अपने चलने का कार्यक्रम पूरा करेंगे, फिर उनका एक कमरा था मंदिर के थोड़ी दूर, वहां पर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होकर नई चादर, फिर आकर दर्शनार्थी गुरु आरती के लिए आएंगे। तो भक्त लोग क्या करते थे, वहां तक प्रभुपाद चल के आते थे, वहां से प्रभुपाद को कीर्तन करते 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 मंदिर लेकर 3 या 4 मिनट की दूरी तक। तो एक दिन सब लोग खड़े हैं, अभी प्रभुपाद आएंगे करने, और अचानक वो मृदंग वाला आया नहीं, तो किसी ने मृदंग लिया
और ये इंद्र प्रभु के गले में डाल दिया। तो उनको मृदंग तो बराबर नहीं आता था, तो थोड़ा बहुत आता था क्योंकि वो गिटार प्लेयर थे, म्यूजिशियन थे लेकिन गिटार। तो अभी उन्हें जो भी बीट, एक ही बीट आती थी वो शुरू किया। लेकिन उनकी एक खासियत थी, बहुत हृदय से गाते थे हमेशा। तो उन्होंने गाना शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इतना हृदय से गाया कि प्रभुपाद बाहर आए और ये आंख बंद करके गा रहे, बीच बीच में देख रहे हैं। अभी प्रभुपाद की छोटी सी मूर्ति, तो पहले शौक हो गए थे, प्रभुपाद तो उस में बहुत बड़े हो गए, लेकिन जिस प्रकार से उनकी आवाज वगैरह तो देखा नहीं था। यहाँ देखा तो बहुत छोटे हैं, उनसे भी छोटे हैं। तो प्रभुपाद, लेकिन उनको पता रही, व्यक्ति बहुत पवित्र व्यक्ति है, उनकी एक शक्ति है। तो प्रभुपाद को ध्यान में रखते हुए गाते गाते हरे कृष्णा करते करते चलने लगे। और प्रभुपाद तुरंत उस कीर्तन में मग्न हो गए और प्रभुपाद गाने लगे जोर जोर से। और बीच बीच में देखते थे इंद्र को, तो इंद्र भी देखता था, प्रभुपाद खुश है, और जोर से गाते हृदय से। और एक कितना 3-4 मिनट का रास्ता है, अचानक प्रभुपाद ने ऐसे अपने गर्दन को बंगाली स्टाइल में थोड़ा सा ऐसा किया, जय। इंद्र को देख के क्या बोला, जय, बस इतना ही कहा। अभी इंद्र को बाद में लिखते हैं कि प्रभुपाद ने पूरे जीवन में मेरे ये एक शब्द ही मेरे से कहा। आप सोच जाओ, ये एक ही शब्द कहा, जय। लेकिन वो जय ऐसा था कि जिसमें उनकी प्रसन्नता, उनका अप्रूवल, इनका प्रेम, सब कुछ उनको मिल गया। और वो कह के वो जय जो था ना, उसी के आधार पर मेरा सारा जीवन चल गया। मैंने जो भी किया, ये कीर्तन और ऐसे करते समय उनको बहुत आपत्तियां आई, लेकिन वो जय था, उसके कारण वो सब आपत्तियों से ऊपर चले। और उनके बहुत सारे, आज अगर हम देखेंगे तो मॉडर्न इतिहास में किसी को अपना स्वरूप पता चला होगा तो इंद्र प्रभु, वो अपना स्वरूप जान गए, ये मैं हूँ, ललिता सखी के असिस्टेंट के असिस्टेंट। यहाँ तो मतलब ये सब सारे कंट्रोवर्शियल बातें हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि छोटी सी गुरु की प्रसन्नता से आपका जीवन बिल्कुल यशस्वी हो। तो उनके जाने के बाद भी इंद्र प्रभु जब तक थे उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने आज हैं जाने के बाद, क्योंकि उनकी शक्ति हरिनाम के संकीर्तन है। तो इस प्रकार से आज 9 अगस्त को जब हम लोग बलराम जी का जयंती मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, तो बलराम जी से यही प्रार्थना है, भगवान बलराम जी, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने प्रयास बहुत करे हैं, मैं चाहता तो हूँ आपकी भक्ति, लेकिन साथ साथ मेरे हृदय में कामवासना, गर्दभ प्रवृत्ति ये साथ में वास करते हैं। इनको मारने की जो शक्ति है ये आपके पास ही है। तो आप कृपा करके मेरे हृदय में इस प्रकार की चेतना दे कि मैं जो वांछा नहीं करनी चाहिए उस वांछा को करने का जो प्रयास कर रहा हूं उसी को आप कंट्रोल करिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं जब भक्तों के संग में तो मैं जानता हूं कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी जैसे ऐसे कोई प्रवृत्ति मेरे सामने तो मैं उसमें आकर्षित हो जाता हूँ, मैं मिथ्याचारी बन जाता हूँ। कृपा करके इस मिथ्याचार से मुझे बचाइए। मेरे इंद्रियों का, मेरा मन का जो क्षेत्र है उसको आप अपनाइए, तो वहां पर आपकी शक्ति से मुझे भक्ति में आगे जाने के लिए बल दीजिए। इस प्रार्थना से हम भगवान बलराम जी की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन में जो गुरु है, वैष्णव है, उनकी सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुख से जो भी वाणी निकली उसको आपने शांतता से सुना। मैंने जो भी मेरे गुरुओं से सीखा था उसको आपके पास दोहरा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न किसी किसी को प्रश्न? So you said that these two things are work we do. And it is, first one we understand. And the second part of, does. Sometimes we see that it is not in our control. We are doing a situation which is not wrong. So how do you understand that God is influence also by our figure? And what is the answer? Because some people have some different around. So भक्त का जीवन जो है, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते समय कहा था, उसको दोहराऊंगा। प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि हमारी जो शरणागति है ये हमारे चॉइस के ऊपर ही है। प्रति क्षण जीवन में हमारे सामने हमेशा एक चॉइस नहीं रहता। जैसे हम बोलेंगे तो लस्ट का चॉइस है तो मैं क्या करूं अभी, लेकिन उसी समय हमारा दूसरा चॉइस रहता है। वी ऑलवेज अ सेकेंड चॉइस एंड मोमेंट टू मोमेंट एक्सेप्टिंग द राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू गुरु साधु शास्त्र, दैट इज सरेंडर। तो कभी भी बदल सकता है। आपके पास हर क्षण वो स्वतंत्रता है कि आप इसको स्वीकार करें कि इसको स्वीकार करें। तो हमारी बद्ध अवस्था ऐसी है कि हम ज्यादा करके इस मिथ्याचारी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में, जैसे हम सब लोग साधक हैं, यहाँ हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें कुछ मिल चुका है। हम पहले से परम दृष्टा निवर्तन स्टेट में है, हमें एक अच्छा रस आस्वादन करने को मिला है। किसी उत्सव में, किसी ड्रामा में, किसी सत्संग में, किसी कीर्तन में, कभी प्रसाद में। प्रसाद में सबको रस आता है, इसी से हम लोग जुड़े हैं। तो ये चॉइस करते रहना बार 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 बार। तो बोलते ना जैसे फोर्स से आ जा रहा है। तो इसीलिए उसी को आगे हम बढ़ाएंगे तो अगले श्लोक में आएगा 3.41 में आपको उसका उत्तर मिलेगा। कैसे लगता है कि हम बाय फोर्स उसमें जा रहे हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं, हम लोग ये चॉइस करना चाहते लेकिन नहीं कर रहे थे। इसीलिए नियम में भगवान स्वयं कहते हैं, इसलिए नियम बनाओ। नियम बनाने से क्या होता है, जैसे एक गृहस्थ है कोई, तो उसने अगर नियम बनाया कि सवेरे मेरी 7 बजे मंगल आरती हो, मंदिर में 4:30 होती है, मैं 7 बजे करूंगा, तो जो भी हो मंगल आरती होनी चाहिए। या शाम को मेरी इतने, तो जैसे हमारे घर के गृह के स्वामी कौन है, भगवान है। तो खाली बोलने के लिए नहीं, वो ऐसे ही होने चाहिए मन में भी। तो भगवान को अगर बताए 7 बजे आपकी आरती हो, आरती करेंगे, जो भी हो। 10 बजे के पहले मैं भोजन प्राप्त करने को मेरे 16 माला करूंगा, जो भी जितने आपके अपने अपने प्रैक्टिकल अनुसार। इस प्रकार से नियम बनाने से और नियमों को बार बार ताजा करने से हम इस चॉइस को बदल सकते, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं रहता उस समय। नियम क्या बनाया, 7 बजे में क्या करना है, तो 7 बजे आप मूवी नहीं देखोगे, तो 7 बजे आपको आरती करनी ही है। तो नियम करना ये भगवान ने बताया। चॉइस जो है प्रतिक्षण हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक गुड चॉइस, एक बैड चॉइस। ठीक है, ओके, थैंक यू।